नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर भारत पर फोकस, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं की नाराजगी, इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया प्रस्ताव पारित, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से करना आने की है संभावना। दोस्तों आपको क्या लगता है, ईवीएम बैन हो सकता है या नहीं हो सकता, और ईवीएम हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कमेंट जरूर बताइएगा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग बताए कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल पूछ लिया है इलेक्शन कमीशन से, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रतीकों के सहारे वोट बैंक जोड़ने की तैयारी में है कांग्रेस, और 18 दिनों की यूपी जोड़ो यात्रा जो है दोस्तों कल से शुरू कर दी गई है, और इस यात्रा के डर से भाजपा में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है पर्याप्त समय, लोकसभा में भर की भाजपा सांसद। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा की खुद के सांसद ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि लोकसभा में महिलाओं को जो है बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पारित हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 30% दिया नहीं गया है, और दूसरी तरफ भाजपा की खुद की सांसद महिला जो है उनको बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों अपने जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर भारत पर फोकस, प्रमुख विपक्षी चेहरे भी होंगे शामिल, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टी भाजपा को शिकस्त देने की कवायद में जुटी हुई है। इसके चलते इंडिया गठबंधन बनाकर विपक्षी सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अब कांग्रेस जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बाद किसी भी समय भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकती है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल माना गया था। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक जानकारों ने पार्टी को लाभ होने के संकेत दिए हैं। इसके ही मद्देनजर कांग्रेस इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने का मंथन कर रही है। हाइब्रिड मोड में होगा यात्रा 2.0। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगा, जिसके प्रतिभागी पैदल मार्च के साथ साथ वाहनों का उपयोग करेंगे। यात्रा के लिए 2 रूट तलाशे जा रहे हैं। अगर फाइनल हुआ तो इसकी शुरुआत पूर्वांचल राज्यों से होगी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार रैली के जरिए विशेष फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से बड़ा खेल दिया है, और उत्तर भारत पर फोकस है कांग्रेस का, और प्रमुख विपक्षी चेहरे भी शामिल होंगे भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को रोका जा सकता है, और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा, और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं की नाराजगी, इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस दौरान नेताओं ने ईवीएम और सांसदों के निलंबन पर चर्चा की है। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नेताओं ने प्रस्ताव भी पारित किया है। बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और सीट बंटवारे जैसे जरूरी मुद्दों पर भी बात हुई है। बता दें कि इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में गठबंधन नेताओं की बैठक हो चुकी है। दोस्तों बैठक के दौरान नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पार्टी का मानना है कि ईवीएम की अखंडता पर कई संदेह हैं। हम मतपत्र प्रणाली के दोबारा इस्तेमाल की मांग करते हैं। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। हमारी चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, और गठबंधन सहित के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि सांसदों का निलंबन अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने सांसद में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हम कितने समय से कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह को लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा
नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विपक्षी दलों ने उठा दिया है बड़ा प्रश्न और इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में बड़ी मांग को लेकर के बड़ी बात हुई है और यहाँ पर सीधा सीधा ईवीएम को घेरा गया है और ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं की नाराजगी जो है उसको व्यक्त किया गया है और इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित कर लिया गया है और जितने लोकतांत्रिक ढांचे पर मोदी सरकार काम कर रही है उस सब को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में 2024 में जो है मोदी को इंडिया गठबंधन ही रोक सकता है और मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग बताए कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डालता जाता है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन से पूछ दिए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार सभी को चौंका दिया है। जमीनी हालत में वाकिफ लोगों के लिए चुनाव नतीजों पर भरोसा करना मुश्किल है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगाया गया सवाल खड़े हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया है और कहा है कि ईवीएम में आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, अब जनता सरकार नहीं चुन रही है, ईवीएम चुन रही है। जिस मशीन में चिप लगी है वह उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसका आदेश मानती है, ना कि हमारा। अभी मैं अंग्रेजी फ्रंट पर टाइप कर रहा हूं लेकिन हिंदी फ्रंट में टाइप हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, ईवीएम और वीवीपैट यूनिट में उम्मीदवारों का नाम और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाला जाता है। वह क्या सॉफ्टवेयर है? वह गुप्त है। क्या निष्पक्ष चुनाव के लिए उसे उजागर नहीं करना चाहिए? हम वोट डालते हैं, वह दिखाता जरूर है, पर क्या छपा हमें नहीं मालूम। जिस यूनिट वैलेट यूनिट में हम बटन दबाते हैं उसमें चिप नहीं होता है, लेकिन वोट वह पढ़ता है कि नहीं इसका मानना मुश्किल है। जिसे वीवीपैट यूनिट चाहता है उसको ही वह वोट देता है और वीवीपैट यूनिट उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानता है जिसे चुनाव आयोग इंटरनेट द्वारा डालता है। वह क्या है हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जो है ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रश्न उठा दिया है और इलेक्शन कमीशन से साफ साफ बोल दिया है कि आखिर ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है ये हमें बताएं और सॉफ्टवेयर को जो कमांड मिलेगा उसको ही वोट पड़ेगा, ना कि जनता जिसका बटन दबाएगी उसको वोट पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईवीएम को आराम से हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रतीकों के सहारे वोट बैंक जोड़ने की तैयारी में कांग्रेस। 18 दिनों की यूपी जोड़ो यात्रा कल से हो चुकी है शुरू। जी हां दोस्तों, आपको पता चल कि यूपी जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रतीकों के सहारे वोट बैंक जोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। विभिन्न स्थलों पर, धर्म स्थलों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर प्रदेश अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके जरिए संभाव का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बुधवार को सहारनपुर से शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मां शकुंभला देवी मंदिर का यात्रा के साथ शुरुआत वहां से उन्होंने किया है। इसके साथ ही देश भर में 307 नेता निरंतर बने रहेंगे। इसके अलावा संबंधित जिले के लोग भी जुड़ते जाएंगे। करीब 18 दिन चलने वाली इस यात्रा में 161 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता मंगलवार शाम तक सहारनपुर पहुंच गए हैं और यात्रा शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है अब यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और प्रतीकों के सहारे वोट बैंक जोड़ने की तैयारी में है कांग्रेस, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपाइयों को झटका देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है पर्याप्त समय, लोकसभा में भड़की भाजपा सांसद। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि दौसा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही जसकौर मीना ने लोकसभा में महिलाओं को बात रखने के लिए उचित समय नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा के पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि उन्हें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा, समानता का दर्जा तो आप लोग भी हमें नहीं दे रहे हैं। हम आज सुबह से ही यहाँ पर बोलने का इंतजार कर रहे हैं, पहले भी दिन से ही समय पर यहाँ आ जाते हैं। इस सब के बावजूद हम सोचते हैं कि भाई सतपाल जी, कानून मंत्री व अन्य लोग से जिस तरीके से आपकी विस्तार से बात रखी जाती है, क्या हम नहीं रख सकते हैं? हम भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उचित समय देना चाहिए। मीना ने आगे कहा, हम
चेयरमैन से अनुरोध करते हैं कि महिलाओं को बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि 2 या 3 के बाद हमें बुलाया जाए। 15 लोगों के बाद हमें बुलाया जाता है, हम क्या बोलेंगे और अपनी बात क्या रखेंगे। मैंने 3 दिन से लगातार तैयारी की थी, लेकिन फिर भी एक बात पूरी नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की खुद की सांसद ने भाजपा पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। तो क्या अब भाजपा में भी महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद कर लिया है और भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ खुद के सांसद खड़े हो गए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरन थोपा गया था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष के खुलासे के बाद बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जनरल नरवणे ने अपने संस्करण में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस आयोजन के शुरुआत होने से पूर्व कहानी बताई है। थल सेना अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का सुझाव दिया था। इसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत की गई समिति संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। इस बैठक के कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की 3 सेनाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी है और इसके तहत नियुक्ति होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराने का प्रावधान है। इसमें से 25% कर्मचारी की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और शेष 75% को बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है कि अग्निवीर पथ जो स्कीम है वो जो सेना पर जबरन थोपा गया था सरकार द्वारा और तत्कालीन सेना अध्यक्ष के खुलासे के बाद बुरी तरीके से घेर ली गई है मोदी सरकार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म जॉब है अग्निपथ स्कीम, क्या इसमें जो नौजवान जाएंगे वो देश के हित में काम करेंगे? क्योंकि देश के लिए उनको सिर्फ 4 काम करना है, उसके बाद 25% को नौकरी मिलेगी और 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। 22 दिसंबर को देश भर में व्यापक प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले इंडिया नेताओं की दिल्ली में हो रहे बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को पूरे देश में गठबंधन की सभी पार्टियों को कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद सभी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मीडिया से जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चौथे मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। सभी नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे हैं। लोगों के हित में सब मिलकर किस ढंग से काम करना है और जिन मुद्दों को उठाना है उस पर चर्चा होगी। इस दौरान देश भर में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला लिया गया है। सांसदों के निलंबन को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की सांसद से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। 151 सांसदों को निलंबन पर बैठक के दौरान एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र बचाना है, तो सबको मिलकर लड़ना होगा। आगामी 22 दिसंबर को निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सदस्यों को जो निलंबन किया गया है उसको लेकर के अलोकतांत्रिक बता दिया गया है इसको, और इसको लेकर के 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश को, भारत को बंद किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निलंबन सांसदों को कर देना ये भाजपा को उल्टा पड़ेगा और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को भुनाएगी और भाजपाइयों का नींद उड़ा देगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर नहीं भूपेश का भरोसा, कहा बैलेट पेपर से चुनाव में
क्यों नहीं कराती सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि देश भर के भीतर जब कभी भी चुनाव का परिणाम सामने आते हैं, अपने साथ कई विवाद भी साथ लाते हैं। इस तरह कहा जाता है कि मतपेटियों से परिणाम ही नहीं बल्कि कई विवाद भी बाहर आते हैं। सबसे आम विवाद मतदान की प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के है। ईवीएम अक्सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। पार्टी के नेताओं से लेकर के कार्यकर्ता हर चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापने लगते हैं। जिन राज्यों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं, वहां इसे लेकर के ज्यादा नाराजगी सामने आती है। बता दें कि पिछले दिनों सामने आए विधानसभा चुनाव के परिणाम तो विपक्ष के नेताओं का निशाना पर इस बार भी ईवीएम था। बात करें छत्तीसगढ़ की तो अब तक कांग्रेस के छोटे नेता ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, तो अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं। हालांकि उन्हें साफ तौर पर ईवीएम की मुखालफत तो नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आखिर हर्ज ही क्या है, और इस तरह उन्होंने भी मतदान के मशीन पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, यहां पर ईवीएम पर किसी को भी भरोसा नहीं, और भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है और साफ साफ कहा है कि आखिरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हर्ज ही क्या है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है ऐसा कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आखिर सरकार को हर्ज क्या है, क्योंकि बैलेट पेपर को हैंग नहीं किया जा सकता है, हैक नहीं किया जा सकता है, और ईवीएम एक मशीन है जो सॉफ्टवेयर काम करता है, उसको हैक किया जा सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, और आप भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और मोदी सरकार को हटाएगा, तेजस्वी यादव ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि इंडिया गठबंधन के लिए हम सब आए हैं, इसका उज्जवल भविष्य है। इस बार हम सरकार बनाएंगे और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरते हुए साफ साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो है वो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो महंगाई को कम किया जाएगा, बेरोजगारी को कम किया जाएगा, और जनता के हित में काम किया जाएगा, और लोकतंत्र को बचाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने जा रही है, और हर पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है जिसको लेकर के मोदी सरकार को घेरा जा सके, लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोका जा सकते और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकते। दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या शराब के दम पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी यूपी, योगी सरकार के इस फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया है कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की सेवा बेची जाएगी। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है कि सपा नेता ने कहा है कि क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या सही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे और मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए। इसका मतलब यह हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के लिए जो भी दावे किए गए थे वे सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। जब आज शराब बिक रही है, कल तो दूसरे और भी मादक पदार्थ जो है सार्वजनिक जगहों पर बेचे जा सकते हैं। उन्होंने लिखा, अगर भाजपा समझते हैं कि शराबखोरी इतनी अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र ना बनाए। पूर्व सीएम ने लिखा, सरकार ऐसा फैसले से घर परिवार को बर्बाद ना करे। महिला और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर के सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश की महिलाएं और परिवार वाले और युवा भाजपा को हटाने का फैसला करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया अखिलेश यादव ने, और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि क्या शराब के दम पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, और योगी सरकार के इस फैसले पर जो है अखिलेश यादव ने भाजपाइयों को घेर लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेट्रो ट्रेन और सार्वजनिक प्लेसों पे हर जगह अगर शराब बेची जाएगी तो यहाँ पे कानून व्यवस्था तो वैसे ही कितनी अच्छी आपको पता है और अच्छी हो जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा।
और आप भी अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।